हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग कक्षा 12 का एक नया लेसन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन लेकर आए हैं। और इसके बारे में अगर कहा जाए तो ये हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ से हर साल एग्जाम में 5 से 8 नंबर आपको आना ही रहता है। तो अगर ये लेसन आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हो तो यहाँ से आपको 5 से 8 नंबर आपको मिल जाएगा। तो लेसन की शुरुआत करने से पहले लेसन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है क्या। देखो, त्रिकोणमिति फलन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में भी पढ़ा, कक्षा 10 में भी पढ़ा और कक्षा 11 में भी पढ़ा। त्रिकोणमिति फलन जिसको त्रिकोणमिति समीकरण के नाम से भी पढ़े थे। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसका मतलब है कि जो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े थे अब उसी का हम लोग प्रतिलोम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है ना। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। प्रतिलोम का मतलब उल्टा। तो मतलब कि जो हम लोगों ने अभी तक त्रिकोणमिति में अनुपात जितना भी पढ़ा सारे अनुपातों का हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स मतलब प्रतिलोम। तो देखते हैं। तो लेसन समझने से पहले, लेसन पढ़ने से पहले लेसन में कुछ सूत्र होते हैं जिन्हें हमें पहले जानना होता है, क्योंकि सूत्र अगर हम लोग सीख गए तो न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो पहले कुछ इसके सूत्र हम लोग देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं, सूत्र होते कैसे हैं, एक एक स्टेप आपको मैं समझाऊंगा। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में जो स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले होते हैं, जैसे आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ा था तो त्रिकोणमिति में शुरुआत में हम लोगों को जो सूत्र पढ़ाया गया था वो था विलोमानुपाती। आपको याद होगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। ये विलोमानुपाती सूत्र थे। तो इसी सूत्र से हम लोग आज भी शुरू करेंगे, बट वो त्रिकोणमिति फलन के रूप में पढ़े थे और ये पढ़ेंगे हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के रूप में। इसका मतलब जो सादा सादा आपने पढ़ा था साइन कॉस टेन वो त्रिकोणमिति फलन था। लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स मतलब प्रतिलोम। यही इनवर्स को तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलोम। मतलब यही साइन लिखा है तो मतलब वो त्रिकोणमिति फलन है, लेकिन साइन के ऊपर अगर -1 घात लिखा है तो वो बोला जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो देखिए कैसे इसमें शुरुआत होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमिति फलन में कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। ये हम लोगों का था एक त्रिकोणमिति फलन का विलोमानुपाती सूत्र कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, ये त्रिकोणमिति फलन था। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। बस एक नियम से सारे सूत्र देखो कैसे रेडी होते हैं। त्रिकोणमिति फलन पढ़ना है तो अनुपात नीचे आता है। देखो, साइन का उल्टा कॉसेक। लेकिन जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ना होता है तो एंगल उल्टा आता है, अनुपात उल्टा नहीं होता है। बात समझो ध्यान से। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ना होता है तो अनुपात ही उल्टा हो जाता है, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ना होता है तो अनुपात उल्टा नहीं होता है, एंगल उल्टा हो जाता है, अनुपात वहीं का वहीं रहता है। आप समझिएगा। जैसे लिखा है साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, ये तो त्रिकोणमिति फलन है। लेकिन हमें बनाना है प्रतिलोम। तो देखिए साइन थीटा तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स। देखो साइन थीटा है तब तो त्रिकोणमिति है, लेकिन साइन पे इनवर्स लग गया तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो देखो क्या होगा, साइन थीटा त्रिकोणमिति लेकिन साइन इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो थीटा को हमने यहां पर मान लिया x। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि साइन x बराबर कोसेक x, इस तरह लिखा सकते हो। तो साइन x मतलब त्रिकोणमिति फलन और साइन इनवर्स x मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। और बराबर देखो त्रिकोणमिति फलन में क्या हुआ था, अनुपात बटे में आ गया था। लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में क्या होता है कि अनुपात वही का वही रहता है। देखो ऊपर साइन है तो ऊपर ही कॉसेक है, लेकिन एंगल उल्टा ही रहेगा। आप इन दोनों सूत्रों को ध्यान से देख लोगे ना तो आपके सारे सूत्र तैयार हो जाएंगे। क्या होता है, त्रिकोणमिति फलन में अनुपात बटे में आता है, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में एंगल बटे में आता है। देखो साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। जहां साइन है वही कॉसेक है, लेकिन एंगल उल्टा, यहाँ x तो यहाँ 1 बाई एक्स। अब ऐसे सारे सूत्रों को लिख सकते हो। साइन इनवर्स, उसके बाद जैसे आपका होता है
cos इनवर्स सेक, तो cos का उल्टा कौन होता है? sec। तो डायरेक्ट लिखना, उल्टा नहीं, sec इनवर्स, लेकिन एंगल उल्टा। अब cos को cos हो गया, इसके बाद जैसे tan का लिखना है तो क्या हो जाएगा? tan का उल्टा cot, तो cot लिखो, लेकिन एंगल उल्टा। tan का उल्टा cot होता है, लेकिन लिखेंगे ऊपर ही, आपका उल्टा कौन जाएगा? एंगल। अब जैसे आपका नीचे क्या होता है? sec इनवर्स, तो sec किसका उल्टा होता है? cos का, तो sec इनवर्स बराबर cos इनवर्स, लेकिन एंगल उल्टा। इसके बाद जैसे आपका cosec इनवर्स, तो cosec का उल्टा कौन? sin, लेकिन लिखेंगे ऊपर ही, केवल एंगल उल्टा। अब कौन बचा? cot, तो cot इनवर्स x बराबर cot का उल्टा कौन होता है? tan, तो ऊपर ही लिखेंगे, लेकिन एंगल उल्टा। तो देखो, इस हिसाब से हम लोग किसी भी सूत्र को निकाल सकते हैं मौखिक। बस अगर ये याद है त्रिकोणमिति, तो ये आप बना सकते हो। जैसे मौखिक बोले, साइन का उल्टा cosec, तो क्या पढ़ोगे? साइन थीटा बराबर 1 बाई cosec थीटा, 1 बाई cosec थीटा। लेकिन जब इनवर्स में पढ़ना है तो साइन इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स 1 बाई x। क्यों? एंगल को उल्टा करिएगा, अनुपात को डायरेक्ट बोलिएगा। जैसे साइन इनवर्स x तो बराबर cosec इनवर्स, लेकिन एंगल उल्टा, x का 1 बाई x। ऐसे सबको बना सकते हो। ओके, चलो अब इसमें हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होता है। किसी भी त्रिकोणमितीय इनवर्स में प्रूफ कैसे होता है, एक प्रूफ मैं आपको तैयार करा दे रहा हूं, बाकी आप इसी प्रकार से कर सकते हो। देखो, जैसे हमें पहला मान लो सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x बराबर होता है cosec इनवर्स 1 बाई x। ये मान लीजिए मुझे प्रूफ करना है, तो एक प्रूफ मैं करा दे रहा हूं, बाकी प्रूफ आप इसी प्रकार से निकाल सकते हो। देखो कैसे, साइन इनवर्स x बराबर प्रूफ करना है cosec इनवर्स 1 बाई x। ठीक है, तो करना क्या होता है, इसका कुछ नियम होता है कि लेफ्ट को माना जाता है और राइट को बनाया जाता है। क्या मैंने बोला? जब भी किसी त्रिकोणमिति फल अनुपात का किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति इनवर्स का प्रूफ करना हो तो लेफ्ट को माना जाता है और राइट को बनाया जाता है। तो लेफ्ट को पहले माना जाएगा, तो लेफ्ट में क्या लिखा है? साइन इनवर्स x। तो हमने माना साइन इनवर्स x बराबर a। मानने को कुछ भी ले लो, आपकी इच्छा, मैंने a मान लिया। अब यहां से x बराबर निकालोगे। देखो, साइन इनवर्स जब इस साइड से उस साइड जाएगा, एंगल से हटेगा तो एंगल के बगल में ही जाएगा, लेकिन इधर माइनस घात है, उधर आपका प्लस घात हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? साइन x। देखो, एंगल के बगल से हटा तो एंगल के बगल में ही गया, लेकिन इधर माइनस घात है, उधर आपका प्लस घात, तो प्लस एक लिखा नहीं जाता। तो x बराबर क्या हो गया? साइन x। तो आपने लेफ्ट को क्या किया? माना। मैंने जैसा बताया अभी, लेफ्ट को माना जाता है, राइट को बनाया जाता है। तो लेफ्ट को आपने मान लिया, अब राइट में क्या दिख रहा है आपको? cosec। तो जो लेफ्ट को आपने माना है, अब उसी को राइट में बना दो। तो लेफ्ट में किसको माना है? साइन को। अब राइट में क्या बनाना है? cosec। तो साइन को क्या बना दो? cosec। तो हमें पता है कि साइन a बराबर होता है 1 अपान cosec a। साइन ए आपने पढ़ा भी होगा यार, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान cosec थीटा, त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे। तो ऐसे ही जैसे साइन थीटा बराबर 1 अपान cosec थीटा, ऐसे साइन ए बराबर 1 अपान cosec ए। तो cosec ए यहां ले लो और x को वहां दे दो, तो cosec ए बराबर हो जाएगा 1 बाई x। अब cosec का ट्रांसफर कर दो। देखो, एंगल के बगल से हटेगा तो एंगल के बगल में ही जाएगा, लेकिन इधर आपका प्लस घात है, उधर आपका कितना हो जाएगा? माइनस घात। जैसे माइनस घात उस तरफ प्लस, तो प्लस घात उस तरफ माइनस। तो a बराबर हो जाएगा cosec इनवर्स 1 बाई x। देखो, एंगल के बगल से हटा तो एंगल के बगल में चला गया, प्लस घात माइनस घात। अब a, तो a बराबर देखो आपने माना है, उठा के रख दो। तो साइन इनवर्स x बराबर हो गया cosec इनवर्स 1 बाई x। ये आप लोगों का इस तरह से प्रूफ हो गया। अब इसी प्रकार से आप लोग साइन इनवर्स का मैंने कर दिया, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, जो भी है ऐसे ही आप कर सकते हो। लेफ्ट को मानो और मानने के बाद राइट को बना लो। जैसे लेफ्ट को साइन माना तो राइट में क्या था? कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक मैंने बना के प्रूव कर दिया। इस प्रकार से सारे सूत्रों का जितने भी आपके इसमें होते हैं 6 होते हैं। साइन को मैंने करा दिया, कॉस टैन सेक, कॉस टैन सेक, कॉसेक, कॉट, 5 आपके बचे हैं। तो ये 5 आप लोग सेल्फ ट्राई कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।